हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैथ्यू महेश्वरी पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, जो कि शायद आपके मैथ्यू महेश्वरी पेपर में पूछा जा सके। तो ये आपका पेपर जो बहुत है नज़दीक में है, तो मैंने कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गणित के ले रखे हैं जो कि आपके आने की संभावना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि वीडियो को फुल देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत सारी वीडियो आपको हाल ही में पहुंचाने वाली हैं। ठीक है, कई वीडियो ऐसे लाऊंगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से हल कर रहा हूँ और कैसे आपको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फंडे मैंने लिख रखे हैं, यानी कि सूत्र। आप लोगों को ये सूत्र लगाना है। अगर खपत में कमी होगी तो एक्स यानी कि जो दिया रहेगा प्रतिशत कमी उसे देख लेना है, और जो मतलब वृद्धि अगर दिया गया है तो वृद्धि कर देना है, और कमी देगा जब कमी निकालना होगा तो यह सूत्र लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वीडियो को हल करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे और आपको इस सवाल को अच्छे से समझाएंगे कि अगर इस तरीके से सवाल आ जाता है तो कैसे आपको हल करना है। ठीक है, तो पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं कि सवाल हमारा पूछ रखा है, चावल के भाव में 40% वृद्धि हुई है, बताइए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च ना बढ़े। तो इस तरीके से सवाल बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और हमेशा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंपटीशन में पूछा जा चुका है और पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले सूत्र लगा देना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर खपत में कमी करना है, ठीक है, कमी करना ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे खपत में कमी बराबर हम करेंगे x गुणे 100 बटा x प्लस एक्स, मतलब 100 प्लस एक्स करेंगे। तो सूत्र को हम फिर से लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूत्र लिख लिया है और यहाँ पे मुझे पता है x का मान हमारा पास 40 है। ठीक है, मेरे पास जो x का मान है ये 40 है, तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे और 100 लिख देंगे। यहाँ पे बटे में हम लिखेंगे 100 और प्लस में क्या करेंगे, x का मान हमारा कितना है 40 है, तो 40। इसे अब हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसे हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 100 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, यानी कि 4000 हो जाएगा, और इससे हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 140। क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। आपको करना क्या है, इससे ये जीरो कट जाएगा और इसके बाद इसे हम करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। तो आपको जब भाग करेंगे, इसे आप अगर काटेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसे ही हम काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और ये जीरो हो जाए बचेगा, और यहाँ पे एक जीरो बचेगा। फिर इसे हम काटेंगे अगर तो ये कटेगा नहीं, तो इसे जब आप भाग दीजिएगा तो ये भाग देने पर आपका आंसर जो आएगा, पहले हम लिख लेते हैं 200/7। इसको हम बराबर में जब भाग देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को फुल देखते रहना है, और जब इसे आप भाग करेंगे तो इसका प्रतिशत में अगर आएगा तो 28 सही आपका आ जाएगा, 28 सही 4/7%। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट सवाल है इसी तरीके से, यहाँ पे एक सवाल दे रखा है कि चावल की कीमत 20% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि वह परिवार का खर्च वही रहे। जो सवाल मैंने बताया है उसी तरीके से आपको ये भी सवाल लगाना है। तो फिर से पढ़ लेते हैं सवाल को। इसमें पूछ रखा है, चावल की कीमत 20% बढ़ जाने पर एक परिवार में कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे। तो इस तरीके से हम सवाल को बहुत जल्दी हल करने वाले हैं, बस आपको करना क्या है, वही सूत्र लगा देना है। उस सवाल में हमसे पूछ रखा था, यानी कि वृद्धि मुझे 20% बढ़ गई थी और कमी निकालना था। तो कमी में मैंने सूत्र आपको बताया था कि खपत में कमी, और ये x इंटू 100/100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, इसे इस तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इस तरीके से आपको ये सवाल हल करना है। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है, सूत्र और सवाल के लगाने के तरीकों आपको अच्छे से आना चाहिए बस। तो इसे हम कर लेंगे 2000 और इसे करेंगे 120। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 छक 12 हो जाएगा और 2 यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर 2 तिहाई 6 काटेंगे, 2 पंचे 10, यानी कि 50 आ जाएगा। और जब 50/3 करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कई सवाल ऐसे में
आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे 2 सवाल आपकी वृद्धि में हो गई, यानी कि जब कमी निकालना हो तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा, और जब खपत में वृद्धि होगी, ठीक है, मतलब वृद्धि जब पूछेगा निकालने के लिए, तो वो उस फार्मूले में हम कैसे रखेंगे और कैसे सवाल को लगाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आपको सवाल में पूछेगा कि खपत में वृद्धि ज्ञात करने के लिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है सोहन की आय, यानी कि मैं अभी आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर इसे हल करूँगा, ठीक है। तो खपत में जब वृद्धि होगा तो यक्स गुणे 100 बटे में हम लिखेंगे 100 माइनस यक्स, ठीक है। जो भी दिया रहेगा, जो कम या ज़्यादा, तो उसे माइनस कर देना है यहाँ पे बस। अगर वृद्धि पूछेगा तो माइनस कर देना है, और जब कमी पूछेगा तो यहाँ पे प्लस कर देना है। बाकी फार्मूला एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सवाल देख लेते हैं। सोहन की आय जो है मोहन की आय से 20% कम है। मोहन की आय सोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि यहाँ पे वृद्धि पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? चाहे अधिक कहे चाहे वृद्धि कहे, तो दोनों चीज़ एक ही है, तो आपको फार्मूला लगा देना है सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले यक्स इंटू 100 बाई में हम लिखेंगे 100 माइनस यक्स, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लिखेंगे और इसे यहाँ पे लगाएंगे। तो यक्स का मान मुझे दे रखा है 20, यानी कि 20 दे रखा है, और 100 लिखेंगे, बाई में हम लिखेंगे 100 माइनस 20, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू कर। इसके बाद हम करेंगे, ये हो जाएगा आपका 120, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2000, कितना हो जाएगा 2000, और इसी में बटे में हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। फिर से नीचे में लिख लेता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 2000, और ये बटे में होगा आपका 80, यानी कि माइनस लगा है तो वो जब 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 100 बचेगा, और ये पे हम आपका हो जाएगा 100 बाई, यानी कि 100 बटे 3, ये आंसर हो जाएगा। अगर सही में पूछता है तो ये हो जाएगा 99, यानी कि 33, ठीक है। 33 से 99, हाँ ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस तरीके से आप चाहे ये लिखा हो तो ये आंसर सही हो जाएगा, और अगर ये लिखा है तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसे, अगर इस तरीके से पूछता है वृद्धि निकालने के लिए, ठीक है। कमी यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे वृद्धि पूछेगा या अधिक पूछेगा, तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला लगा देना है। यक्स गुणे 100 बाई में आपको लिखना है 100 माइनस यक्स, 100 माइनस यक्स, यानी कि अगर वृद्धि पूछता है तो ये सूत्र लगाना है, और अगर कमी पूछता है तो यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है। बाकी ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है यदि किसी संख्या का 23% कामा 46 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो बहुत से लोग इसे लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर जो नहीं लगा पाएंगे उसे मैं लगा करके बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस वीडियो में, और ये 2-3 क्वेश्चन है इसमें करा दे रहा हूँ आपको इसी टाइम, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि 180 का 15% का मान बताना है। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपली आपको ऐसे 180 लिखना है, ठीक है। 180 लिखना है, और यहाँ पे का लिखा है यानी कि गुणा कर देंगे, और 15 लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बटे में। प्रतिशत का मान हमेशा 100 होता है, क्या होता है 100। अब इसे आपको भाग कर देना, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे क्या, 5 एकम 5 और 5 तेई 15, यानी कि 9 3 27 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये पहला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या का 23% कामा 46 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या आपको ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हम जब कोई संख्या ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे हम संख्या मान लेते हैं, कोई भी हम संख्या मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई संख्या आपका है, तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 2 डाल देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले माना संख्या बराबर यक्स, ठीक है। संख्या बराबर क्या लिख देंगे यक्स। इसके बाद हम करेंगे क्या, यक्स इंटू में लिखेंगे, और यहाँ पे कितना प्रतिशत दे रखा है 23, कितना दे रखा है 23%। तो ऐसे हम 23 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 23, और प्रतिशत का मतलब मुझे 100 होता है,
और इसके बराबर में हम 46 लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों को जब संख्या दिया होगा तो आप लोग करना क्या है कि संख्या आपको यक्स मान लेनी है या फिर कोई मान लेनी है। ठीक है, चाहे एक्स माने या वाई माने या जेड माने, कोई भी अंक मान सकते हैं, यानी कि कोई भी ABCD का अच्छा लेटर आप लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हल करेंगे तो यक्स गुणे 23/100 बराबर में हम लिखेंगे 46। अब इसे हल कर लेना है, तो ये हो जाएगा 23x बटे में आपका हो जाएगा 100 और बराबर में आपका हो जाएगा 46 बटे, इसमें कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23x और इंटू में हो जाएगा 100 इंटू ये हो जाएगा 46। x बराबर 100 गुणे 46 बटे में आपका ये भाग के रूप मतलब गुणे के रूप में आप इधर आ जाएगा भाग के रूप में। 23 एकम 23 दूने 46, x बराबर आपका हो जाएगा 200 आंसर। कितना हो जाएगा 200 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है तो इसे हम देख लेते हैं कितना हार्ड है और कितना सही है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा मैंने डाल दिया और हल करते हैं इसे कैसे लगाना है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन है, यक्स कामा वाई से 5 गुना लंबा है, वाई कामा यक्स से कितना प्रतिशत कम है। तो इसे आपको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो पहले हम लिखेंगे यक्स वाई से, इसे पहले हम समझेंगे। मैथ के सवाल को हमेशा पहले समझा जाता है और इसके बाद हम उसे लगाते हैं, यानी कि लगाया जाता है। तो यक्स कामा वाई से 5 गुना लंबा है। क्या कितना गुना लंबा है? 5 गुना लंबा है। जो यक्स है वह 5 गुना लंबा है। तो हम इसे लिखेंगे यक्स के मतलब अच्छे से हम इसे समझेंगे, इसके बाद लगाएंगे किस तरीके से बोल रखा है। समझने का मतलब है कि जो आपका यक्स है, ठीक है, यक्स जो है यह अकेला यानी कि यह दमदार है और ये जो है ये 5 वाई के साथ है। ठीक है, तो जो यक्स है ये इन दोनों के बराबर में अकेला इतना बोझ बराबर रखता है और ये दोनों मिलकर एक बोझ रखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो यक्स है ये वाई से 5 गुना लंबा है। जो यक्स है वह वाई से 5 गुना लंबा है। तो इस तरीके से आपको पहले समझ लेना है। इसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे हम सबसे पहले y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान आप अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यक्स को इसे यक्स के नीचे आपको 5 इसे वापस कर देना। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले हम y का मान निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे y का मान यक्स से मान कम है, यहाँ पे दे रखा है जो y का मान है यक्स से कितना प्रतिशत कम है। तो इसे कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे y का मान यक्स से कम बराबर। तो सबसे पहले यक्स लिख देंगे, क्या कर देंगे यक्स लिखेंगे, इसके बाद माइनस में जो यक्स का मान है मतलब y का मान, क्या किसका मान, y का मान। तो y से y का जो मान आपका लिखा है यहाँ पे, तो यक्स -5 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसे हम जब हल करेंगे तो यहाँ पे बटा लग जाएगा और 5 एकम 5x हो जाएगा। माइनस में हम करेंगे तो यक्स को हम यक्स से जब गुणा करेंगे तो यक्स आ जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा 4x बटे 5। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। आपको आप करना क्या है, अब इसके बाद करना है प्रतिशत कमी बराबर। क्या करना है, प्रतिशत कमी बराबर। इस तरीके से आपको पहले हल कर लेना, पहले समझना है कि क्या कह रहा है, इसके बाद हल करना है। तो आपको प्रतिशत जब कमी कहेगा तो इसे सबसे पहले हम लिख देंगे कि 4x बटे 5 और इसके बटे में हम लिखेंगे यक्स गुणे 100। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जब इसे हम हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x बटे 5 और बटे में यक्स है तो इसे हम 1 लिखेंगे और गुणे में 100 करेंगे। अब इसे हल करेंगे तो जो आपका 4x है इसे हम लिख देंगे और 1 बटे यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बटे यक्स इंटू में हम करेंगे तो 100 आपका यहाँ लिख जाएगा।